आपको जानकारी होगी 13, 14, 15 जनवरी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी एकता परिषद द्वारा सांस्कृतिक महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें संवैधानिक बातें भी होगी और पूरे देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और वो कार्यक्रम अब की बार गुजरात के छोटा उदेपुर के कवांट ब्लॉक के हमीरपुरा गांव को मिला है और उसके अंदर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गुजरात के स्वयं के हो गए, इसके बाद में दादरा नगर हवेली हो गया, गोवा, दमन दीव और जो आसपास के जो इलाके हैं वहां से लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचेंगे। तो मैं विशेष करके हमारे जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर इलाके से जो लोग आ रहे हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम लोग 13 तारीख को 1 बजे उदयपुर, डूंगरपुर और गुजरात का जो बॉर्डर है जिसको हम लोग पूनावाड़ा कहते हैं, सिमलवाड़ा पीट रोड से आगे है, वहां से हम लोग रवाना होंगे और 11 बजे और वहां से हम लोग रवाना होंगे और लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग गुजरात के लीमड़ी में पहुंचेंगे और वहां से हम लोग रैली के रूप में कवांट की ओर प्रस्थान करेंगे। इसीलिए जो भी साथी हैं, दूर दराज से आने वाले जितने भी सदस्य हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि उदयपुर से जो लोग आ रहे हैं सीधे आप लोग डूंगरपुर पहुंचिए, डूंगरपुर से सिमलवाड़ा रोड पर पहुंचिए और वहां पूनावाड़ा पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दीजिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं जो आने वाले साथी हैं, प्रचार थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है लेकिन संख्या बल वहां लाखों में होने वाली है। इसलिए अपनी अपनी गाड़ियों में ओढ़ने का जो साधन है वो लेके आवे, कंबल वगैरह, और टेंट में ही सोने की व्यवस्था है। साथ में वहां बाथरूम वगैरह बना दिए गए हैं जो अपन लोग देख रहे हैं फेसबुक सभी जगह पे जो प्रचार वचार चल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के जितने भी साथी पधार रहे हैं वो अपने पास आज के बाद में 2 दिन बच रहे हैं। 2 दिन के अंदर तमाम गाड़ियों के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा आप लोग छपवा लेवे और जहां दुकानों में मिलता वहां खरीद लेवे और हर गाड़ी के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा अनिवार्य रूप से लगाकर आवे। साथ में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि गाड़ी फिट फॉर होनी चाहिए, कोई बीच में मिस्टेक करे वैसी गाड़ी नहीं लावे किराए से। और साथियों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोई साथी अगर पी के भी बैठ जाए तो वो मत करिएगा। रास्ते में संवैधानिक तरीके से रैली के रूप में अपन लोग सारे गुजरात की ओर पहुंचेंगे। साथ साथ में इस वीडियो को यहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने अपने YouTube चैनलों पर भी चढ़ा सकते हैं और अपने टाइम लाइनों पर भी चढ़ा सकते हैं। और मैं यहां से कट करने के लिए कह रहा हूं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको कह रहा हूं ये वीडियो यहां से काटिए और बनाइए, आगे आपके वीडियोस में जाकर उसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हर वर्ष जब शुरुआती दौर में आपका राजपीपला के अंदर आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हुआ था तो आदिवासी समुदाय ने डिमांड रखी थी टीएडी विभाग से हमको बसें उपलब्ध कराई जाए। तो उस समय राजस्थान सरकार ने बसें उपलब्ध करवाई थी, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को टीएडी विभाग भी भूल गया और राजस्थान सरकार भी भूल गई। तो चलो आप 2 दिन के अंदर बसें उपलब्ध करवा सकते हैं तो हमारे लोगों को आपके जरिए, आपके जितने भी नेता हैं उन नेताओं के जरिए आप लोग बसें उपलब्ध करवा देंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। अगर नहीं भी करवाते हैं तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारा जो लोग 13, 14, 15 तारीख को कार्यक्रम में जाएंगे और उस कार्यक्रम से लौटेंगे अपने गंतव्य स्थान की ओर, तो जितने भी हाईवेज के ऊपर टोल टैक्स हैं, जो टोल टैक्स लिया जा रहा है, तो जिन गाड़ियों के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा या फिर आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन कार्यक्रम का बैनर लगा हो, उस गाड़ियों से चाहे बस हो चाहे आपका 4 व्हीलर हो, किसी से भी टोल टैक्स नहीं लिया जावे। और मैं टोल मालिकों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने 2-4 बार और निवेदन किया था पहले भी दूसरे कार्यक्रमों में भी, और इस वीडियो को काट कर भेजें। और टोल मालिक जितने भी हैं उन टोल मालिकों से निवेदन है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, सांस्कृतिक सम्मेलन,
तो गाड़ियों के ऊपर आदिवासी एकता परिषद का बैनर लगा हो या बिल प्रदेश का झंडा लगा हो, ऐसी गाड़ियों से कोई टोल नहीं लिया जाए। और वो गाड़ी वाले आपको बता दें कि भाई हम लोग कवाट छोटा उदेपुर गुजरात की ओर जा रहे हैं, तो उन गाड़ियों वालों से जो भी टोल वाला अगर टोल लेने का प्रयास करे तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और टोल वालों से हमने पहले भी निवेदन कर दिया है और आज भी कर रहे हैं कि 13, 14, 15 तारीख को आने वाले छोटा उदेपुर कार्यक्रम में उनसे टोल नहीं लिया जाए। साथ ही 15 के बाद में वहां से वो लोग रिटर्न होंगे या फिर 14 को रिटर्न होंगे, तो रिटर्न वक्त होते समय भी उनसे टोल नहीं लिया जाए। ये राजस्थान सरकार भी इस चीज को फ्री करवाए और टोल मालिक भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ ले, चाहे आपका स्टेट का टोल हो या फिर नेशनल लेवल का टोल हो। तो स्टेट लेवल का जो टोल है वो आपका इधर से सलूम्बर से निकलने वाले जो लोग हैं उनके 2 स्टेट के पड़ेंगे। इसके बाद में बांसवाड़ा तक आते आते आपके 2 और पड़ जाएंगे, 4 कुल मिला के पड़ेंगे। तो चारों टोल वालों से हमारा निवेदन है कि जो आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसपे बिल प्रदेश का झंडा लगा हो, उससे 1 रुपया भी टोल नहीं लिया जाए, आना जाना फ्री कर दिया जाए। साथ ही बाड़मेर के साथी जो आ रहे हैं, सिरोही के अंदर जो टोल पड़ेगा, इसके बाद में नादवारा के आसपास जो टोल पड़ेंगे, उदयपुर में जो टोल पड़ेंगे, उन टोल मालिकों से मेरा निवेदन है कि जो कार्यक्रम में आ रहे हैं उनसे टोल नहीं लिया जाए। और अगर कोई टोल लेता है तो हमें मजबूरन आपके टोल पे कुछ साथी भेजने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी। और टोल वालों से किसी भी प्रकार का कोई आप लोग ऐसा कोई मतलब बोलाचाली नहीं करेंगे, उनको सिर्फ कह देंगे हमको कार्यक्रम में जाना है। तो इसके आगे हम लोग गुजरात के सरकार से निवेदन करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार के निवेदन करना चाहते हैं कि जो आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो टोल हैं आपके, उनको भी टोल फ्री कर दिया जाए। मुझे लगता है कि आदिवासी एकता परिषद के महासचिव अशोक भाई चौधरी ने भी बात की होगी। तो हमारे इलाके में हम लोग जो निकलेंगे उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कतई किसी टोल मालिकों को टोल नाके पर टोल नहीं देवे और संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग ये छोटा उदेपुर कवाट के आदिवासी महासांस्कृतिक सम्मेलन में आप लोग भाग लेंगे और लाखों की संख्या में भाग लेंगे। ठंड ज्यादा है, अपने साथ में ओढ़ने का लावे। और कुछ साथियों ने पूछा था रूट क्या रहेगा, कोटा के साथी थे उन्होंने पूछा था, तो कोटा वाले साथी आप लोग चित्तौड़ पहुंचो, चित्तौड़ से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जालोद का रोड पकड़ो, लिमड़ी से आपको सीधे जिस रास्ते जाना है वहां से आपको मिल जाएगा। और बाड़मेर के साथी पूछ रहे थे, तो कुछ साथी अगर सीधे सिरोही से होते हुए माउंट आबू होते हुए आप लोग शामलाजी निकल जाएं या फिर नहीं उधर जाना चाहते तो आप लोग छोटी सादड़ी वाला आपका ये सादड़ी का रोड पकड़कर बीच में होकर आप लोग नादवारा निकलेंगे और सीधे आप लोग उदयपुर से डूंगरपुर पहुंचेंगे। और बांसवाड़ा के साथी को पहले ही निर्देश कर दिया गया है कि आप लोग बांसवाड़ा से सीधे होते हुए आप लोग बिलकुआ से सीधा लिमड़ी पहुंचेंगे। लिमड़ी हम लोग यहाँ से मिलेंगे और अपन सब मिल के साथ में निकलेंगे और वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सफल बनाए। ये कार्यक्रम अपने पूरे आदिवासी समुदाय का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई नानुकुर नहीं होना चाहिए। एक आदिवासी एकता प्रस्थापित हो रही है विगत उदयपुर के कार्यक्रम के बाद में। ये कार्यक्रम बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, जिसमें आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश और जयेश के साथियों ने बड़े दमखम के साथ में भाग लिया है और हम सब आदिवासी की एकता चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के साथी एक यात्रा निकाल कर पहुंच रहे हैं, तो हम लोग एक जत्था निकाल कर पहुंचेंगे और वो रैली निकाल कर पहुंचेंगे। उस रैली में आप लोग बिल्कुल अनुशासन रूप से गाड़ियां चलाएंगे, कोई आगे पीछे करने का प्रयास नहीं करेगा। और इसी आशा विश्वास के साथ में आप लोगों का जो समय मैंने लिया बहुत समय बाद में, उसके लिए आपने समय दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की बात अपन लोग बाद में करेंगे, लेकिन ध्यान रहे 13, 14, 15 तारीख जनवरी इसमें सभी को पधारना है। और अंत में टोल वालों को टोल नहीं देना है और टोल मांगते हैं तो माथापच्ची नहीं करना है, सीधा बोलना है हम आदिवासी सम्मेलन में जा रहे हैं, ये बिल प्रदेश का झंडा देख लो, ये एकता परिषद का बैनर देख लो। तो जिन्होंने बिल प्रदेश के झंडे नहीं बनाए हैं वो उन साथियों से निवेदन है कि आप लोग बिल प्रदेश के झंडे बना लेवे और आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन का भी आप बैनर बना लेवे गाड़ी पे छोटा, और वो गाड़ी पे बैनर लगा के आवे
और गाड़ी वालों से मेरा इतना ही निवेदन है कि रेस करने का प्रयास न करें, व्यवस्थित तरीके से आप लोग पहुंचे। आगे आपके खाने की व्यवस्था आयोजक मंडल द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम को हम हर वर्ष की भांति सफल बनाते आए हैं, तो इस वर्ष भी आप सभी को सफल बनाना है। इसी आशा विश्वास के साथ में हम लोग मिलते हैं 13, 14, 15 जनवरी को छोटा उदयपुर बिल प्रदेश क्षेत्र में। आप सभी का आत्मीय जोहार, स्वागत है। वहां पर आइए, पधारिए और आपके अपने कार्यक्रम को सफल बनाइए। जितने भी साथियों ने कुछ बातें बताई थी वो मैं उसका सब कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोई साथी बोल रहे हैं हमारे के दरियावाद वाले कौन से रूट से आवे, तो दरियावाद वाले साथी सीधे आप लोग घाटोल निकल जाओ और घाटोल से रास्ते होते हुए आप लोग बांसवाड़ा पहुंचो और लिमड़ी में अपन मिलेंगे। और कोई अगर हमारे साथ में आना चाहता है तो फिर आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा 100 किलोमीटर का, तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। बाकी सवाल तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अब मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, इतना सारा जवाब नहीं दे पाऊंगा। और ये जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा एक बार पुनः जोहार। सभी को मैं जोहार जोहार नहीं कह पाऊंगा, एक बार सभी को पुनः जोहार। दरियावाद वालों के लिए मैंने बोल दिया भैया नानालाल जी मीना साहब कि आप लोग सीधा ये बीच में होते हुए हाईवे पकड़िए आपका ये घाटोल वाला, और घाटोल सीधे आप लोग बांसवाड़ा पहुंचिए, बांसवाड़ा से बिलकुआ और बिलकुआ होते हुए ये आप लोग जालोद पहुंच जाएंगे। इसी रास्ते से आपको आना है। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, समय ज़्यादा नहीं लेना है। अंत में विशेषकर मैंने जो पहले कहा था कि टोल वाले भाई हैं, टोल मालिक हैं, राजस्थान सरकार है, वो टोल फ्री 13, 14, 15 और 16 तक फ्री के जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो नहीं जा रहे हैं वो बिना काम से अगर टोल फ्री करवाते हैं ऐसे लोगों पे हम लोग कभी कतई विश्वास नहीं करेंगे। और हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो फ्री में यात्रा नहीं करते और फ्री में ऐसा कोई काम नहीं करते, क्योंकि हमारे इलाके में टोल बने हुए हैं, हमारी ज़मीनों पे टोल बने हुए हैं, इसलिए हम लोग सम्मान करते हैं। और जबरन किसी से टोल नहीं वसूला जाए। अगर टोल वसूल भी लिया आपने, अगर शिकायत हमको आई तो फिर हम आप